खबर यूपी की जनपद उन्नाव से है। उन्नाव के परियर घाट के पास बीते शुक्रवार को माखी थाना क्षेत्र के माखी गांव से गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने के दौरान हादसे में 3 किशोरों की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा था। घटना की सूचना मिलने के बाद उन्नाव सांसद साची महाराज भी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना का जिम्मेदार उन्नाव के खनन माफियाओं को बताया है। उन्होंने कहा, खनन के कारण ही बच्चों की मौत हुई है। गंगा की गोद को खनन माफियाओं ने खाली कर दिया है। इन माफियाओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। खनन इतना हुआ है कि परियर का गंगा पुल भी गिर सकता है। मेरी आवाज उठाने के बाद भी खनन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब यही है कि माफिया हावी हैं। आपको बता दें, सांसद साची महाराज ने बताया कि मैं इसे आरोप नहीं मानता। यह सत्य है कि खनन के कारण ही यह दुर्घटना घटित हुई है, और कहा कि हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से गोपनीय पत्र लिखा है, स्वयं छापा डाला है। उसे छापे के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी भी गठित की गई थी और कार्रवाई होगी। वहीं सांसद बोले, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यहाँ आने से पहले जिलाधिकारी से बात की, कहा कि जो अभी खनन माफिया हैं उनके खिलाफ 307 की कार्रवाई होनी चाहिए। जो पीड़ित पक्ष है, बच्चों को तो वापस नहीं ला जा सकता। जो भी सहयोग हो शासन प्रशासन की तरफ से दिया जाना चाहिए। आज एक बड़ी घटना होती है गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान। आरोप है ग्रामीणों का और परिजनों का भी, ये खनन का दुष्परिणाम है। तो किस तरीके से खनन चल रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? मैं इसे आरोप नहीं मानता। ये नितांत सत्य है कि खनन के कारण ही ये दुर्घटना घटित हुई है। मैंने दर्जनवार इस मुद्दे को उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय रूप से भी पत्र मैंने लिखा है। स्वयं वहां छापा डाला है और छापे के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ एक कमेटी भी गठित की गई थी कि कार्रवाई होगी माफियों के ऊपर, लेकिन वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ढाके 3 पात के 3 पात ही रहे। यहाँ आने से पहले मैंने अभी जिलाधिकारी महोदय से बात की। मैंने कि जो भी खनन माफिया उनके खिलाफ 307 की कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चों को तो वापस नहीं लाया जा सकता। उनका जो भी सहयोग शासन प्रशासन की तरफ से हो सकता है वो किया जाना चाहिए। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जितना खनन उन्नाव में खनन माफियों के द्वारा किया गया है, गंगा की गोद को खाली किया गया है, उसी का ये दुष्परिणाम आज हमें देखने के लिए मिला है। जब मैं परियर गया था, मैंने तब इस आशंका को व्यक्त किया था, कभी बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है और इस खनन के कारण कभी पुल भी गिर सकता है, लोग डूब के मर भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने जो ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे हम लोग? महाराज जी मानते हैं कि सत्ता पर जो ये माफिया है ये हावी है और प्रशासन जो है वो दबाव में है। अब कहीं तो कोई बात है। मैं यहाँ का सांसद हूँ और मेरी छवि को सारा पत्रकार जगत, पूरा प्रदेश जानता है। मेरी आवाज उठाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो माफिया कहीं न कहीं तो हावी है। अचानक हम लोगों ने वहाँ छापा भी डाला और उसी स्तर से जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया कि हाँ अवैध खनन और स्थिति खराब है, कभी बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट सकती है। परिणाम स्वरूप हुआ कि उस समय के जिलाधिकारी ने आज के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का चयन किया मेरे आग्रह पर। आज तक हमको पता नहीं कमेटी ने क्या किया, और मैंने अभी आने से पहले डीएम साहब से कहा है कि जो लोग खनन माफिया उनके खिलाफ 307 की कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई करने के बाद इनके बच्चों को तो नहीं लाया जा सकता, या जो भी सहयोग हो सकता है, बड़ी से बड़ा काम हो सकता है, वो करना चाहिए। तो जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम सब कागज इकट्ठे कर रहे हैं, फिर आपसे बात करके जो हो सकता है वो करेंगे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और ये केवल खनन के कारण घटना घटी है, केवल और केवल खनन के
सरकार है। जब हम मंगाए थे हम ही बस उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट।